हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ से हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। तो उठते ही सबसे पहले मैंने कर लिया था गर्म पानी। पानी को मैंने मग में डाला, फिर मैंने सोचा कि चलो पहले चाय चढ़ा देते हैं। पानी वगैरह पी के आएंगे तो चाय भी बॉईल हो जाएगी तब तक। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ। और मम्मी तो उठ ली है, बच्चे भी उठने लग रहे हैं पीछे पीछे धीरे धीरे। हस्बैंड भी उठ गए क्योंकि टाइम हो गया था 6 बजे का। और अभी जैसे स्कूल का टाइम हमारा हो चुका है चेंज, 8:45 का हो गया, पहले 7:45 का था, तो 1 आवर लेट हो गया। और दोपहर के टाइम भी चेंज हो गया है। दोपहर पहले हम लोग 2:30 बजे आते थे, लेकिन अब 3 बजे आएंगे। तो उसी हिसाब से देखते हैं, करते हैं काम अपना स्टार्ट। तो चाय में मैंने चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी और फिर अदरक डाल दूंगी अभी। तो यहाँ पे जब तक मैं पानी वगैरह पीऊंगी, चाय भी मेरी बनकर हो जाएगी रेडी। उससे पहले जो भी सब्जियां मुझे बनानी थी वो सारी मैंने निकाल ली है बाहर फ्रिज से। और आज मैं बनाने जा रही थी आलू गोभी। ये मैं संडे को लेके आई थी गोभी। कल भी मैंने सोचा था कि मैं इसको बनाऊंगी, फिर मैंने इसको वापस रख दिया, आलू बॉईल कर लिए तब। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज तो बना ही लेते, नहीं तो गोभी ना खराब हो जाएगा। खराब इन द सेंस कि ऊपर से अभी तो व्हाइट है, फिर रखा रखा येलो हो जाएगा और उस पर फिर ब्लैक से निशान आ जाएंगे। और ये है किशमिश जो मैंने रात को भिगो के रखा था, तो इसको भी खा लेंगे हम। और अभी टाइम हो रहा है 6:20 का। तो मैं 6 बजे ही उठ गई थी, तो 15-20 मिनट तो बस इधर उधर में ही लग गए। और आज तो धुंध भी आई हुई है। मैंने बाहर आके देखा तो मौसम थोड़ा सा खराब था। अभी सुबह तो काफी कम धुंध दिख रही थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद इतनी सारी धुंध आ गई कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। हम लोग स्कूल में गए तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने तो हेलमेट का जो शीशा होता है उसको ऊपर करके तब स्कूटी चलाई थी। और फुहारे भी गिर रही थी, जैसे दिसंबर जनवरी के महीने में गिरती ना, वो वाली फुहारे गिरने लग रही थी। हाँ। चिड़िया चल गया। हमको शायद निकालना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा? और मुझे तो पड़ेगी। क्यों का दुकान पे है? तो तू कितना घुमा जाए चल। हम तो जा रहे हैं। हाँ, और तो लाने में दीवार पे जाए करोगे उस तरह दर। सब थोड़ा इस समय में पानी पी जाना। हो गया रे? इन थोड़ी देर में मैं अपने उठूंगा इतना ही बस अस्पताल में चक्कर काट कर चलेंगे। 8 बजे से दिन बनाता हूँ। नहीं नहीं, बन गई ना। एक्सरसाइज कर रहा था तू। हाय डिलीट कर दूंगा। अरे जो दवा डेली आइए 10 किशमिश खाओ। क्या हुआ? इसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, मिनरल्स सब होते हैं। दवा मिलेगी। इन दिलों का लिखना अब हम करते तो मस्ती करने के बाद मैंने चाय को छान लिया था। चाय यहाँ पे हमारी बन चुकी थी। फिर मैं यहाँ पे ले आई थी चाय भी और सब्जी भी। तो मम्मी इधर आलू कट कर रही है, वो अभी घूमने नहीं जा रही है क्योंकि धुंध है ना बाहर, तो अंधेरा भी है, तो ऐसे में मन नहीं करता बाहर जाने का। जब थोड़ा सा चांदना हो जाएगा ना तो ही जाएंगी। फिर मम्मी बैठी थी तो बोले कि आलू मैं कट कर देती हूँ, तो मैंने कहा इधर गोभी मैं कट कर लूँगी और चाय भी पी लूँगी अपनी। और यहाँ पे हमारा डिस्कशन हो रहा है आलू की बुआई पे, कि आलू की बुआई कब करनी चाहिए, कितना करना चाहिए, उस सब पे डिस्कशन चल रहा है। नहीं वालों तो ज़्यादा सस्ता है जें वो जगह चला बद फ्रूट वाली लाइन है ना। अरे यार तो फिर तुम सब्जी मोल लेके खा रहे तो खाए तो के दाल को आ गए। बहुत गरीबी मत बोइए थोड़ी बहुत बन्या
कौन खाएगा? बातें हुई ना। वही याद है वही। जरूर से मार के वेट करना होगा। छत पे कर नहीं, छत पे नहीं, ये जो करे ना कि वो तो पूरी रात का तो यहाँ पे चाय वगैरह हमने पी ली थी, फिर सब्जियां भी कट हो चुकी थी, तो आलू थे उनको एक बार तो हमने धो लिया था पहले काटने से, और दूसरी बार मैंने पानी में डाल के रख दिया है ताकि जब तक मसाला बन के रेडी होगा तो ये काले ना पड़े। और यहाँ पे गोभी को भी मैंने अच्छे से धो लिया था, और उसके बाद फिर मैं इसमें अच्छा पानी डाल के और इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि कोई कीड़ा वगैरह होगा वो भी मर जाएगा, और दूसरा गोभी ना साफ भी हो जाएगी इससे। गर्म पानी में हल्दी और नमक डालने से ना गोभी एकदम साफ सुथरी हो जाती है, तो मैं वही वाला प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। और मैं इसको हल्का सा गला भी लूँगी ताकि ये पक भी जाए हल्की सी और टाइम ना ले सब्जी बनने में। दूसरी साइड मैंने दूसरी गैस कह रही हूँ, कढ़ाई रख दी है, और इसमें भी हम तेल डाल देंगे। और यहाँ पे आ चुका था हर्ष। तो बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगती हैं, जो ऑयल डिस्पेंसर है इससे तेल डालना, दूसरा जो चॉपर था उससे चॉपिंग करना। तो कह रहा है मासी मैं करूँगा ये, तो मैंने कहा ठीक है आप कर लो। तो ये वही सब कर रहा था, छोटे छोटे काम। इसके बाद तेल गर्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे सब्जी छोक देती हूँ, और जो चॉपर है इससे काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है, फाइन चॉप हो जाती हैं सारी सब्जियाँ। और यहाँ पे मैंने इमाम जस्ते से कूट लिया था लहसुन और ये क्या बोलते हैं अदरक। सर्दियों में अदरक खूब सारा आएगा तो सब्जी में डालने में भी मज़ा आएगा, और जब सब्जी में अदरक डालते हैं तो और भी टेस्टी बनती है। और साइड में मैं उसको भी बार बार चेक कर रही थी, गोभी को भी कहीं ज़्यादा ना गल जाए। तो अभी तो उसमें बॉईल ही नहीं आया था क्योंकि मैंने गैस धीरे कर रखी थी, और अब फिर मैंने गैस को तेज़ कर दिया कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो अगर उफान भी आएगा तो हटा देंगे ढक्कन। दूसरी साइड टमाटर को भी मैं कट कर ले रही हूँ, और इसके छिलके डेली अब तो उतारने लगी हूँ मैं छिलके। पहले तो कभी कभी उतारती थी, लेकिन अब तो मैं डेली छिलके उतार के ही डालती हूँ, क्योंकि बोलते टमाटर का जो छिलका होता है ना पेट में गलता बहुत कम है। सब्जी छोक दी थी, सारे मसाले उसमें ऐड कर दिए थे। उसके बाद मैंने उसको ढक दिया ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। उसके बाद खीरा मैंने निकाल के रखा हुआ था हस्बैंड के टिफिन में डालने के लिए, तो यहाँ पे मैंने इसको धो के अच्छे से छील लिया और इसको कट करके डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने धनिया भी रखा हुआ है, तो इसको भी मैं साफ कर लूँगी और सब्जी में डालने के लिए, क्योंकि अभी तो सर्दियाँ आ गई है तो खूब सारा हरा धनिया आएगा और मिलेगा भी सस्ते रेट में। और हमारे तो जैसे गांव में भी उगा रखा है तो हम तो वहाँ से भी ले आएंगे, और अब तो छत पे भी उगा दिया है हमने धनिया, तो वहाँ से भी तोड़ सकते हैं उग आया तो, क्योंकि अभी तक उगा नहीं है वहाँ पे। तो वैसे धनिया को 3 से 4 दिन ही रख सकते हैं, फिर वो पीला होने लग जाता है, तो ज़्यादा लाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। यहाँ पे मैंने उसकी पत्तियाँ थी वो हटा ली, जो डंठल थे ना उनको वापस से पन्नी में डाल के पैक कर दिया कि जब मैं चटनी बनाऊंगी तो डंठल का भी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मिक्सी में अच्छे से पीस जाते। फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं है, पाई पाई यूज़ करेंगे हम यहाँ पे धनिया की। इसके बाद मैंने स्लैब को कर दिया था साफ, और जो बर्तन है थोड़े बहुत से इनको भी हाथों हाथ क्लीन कर लेंगे, नहीं तो सिंक इतना बड़ा नहीं है, भर जाएगा ये और फिर ज़्यादा काम दिखने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं हाथ हाथ बर्तन भी साफ कर लूँगी। और दूसरी साइड जो मसाला था वो भी बन के हो चुका है रेडी। तो मसाले ने तेल बिल्कुल छोड़ दिया और एकदम अच्छे से पक चुका है। और जो सब्जी होती है उसका मेन जो होता है वो मसाला ही होता है। अगर मसाला अच्छे से पका होता है तो सब्जी में अपने आप ही टेस्ट भर जाता है। और कई बार हम करते हैं कि जल्दबाजी है तो ऐसे ही डाल देते हैं मसाला बिना पके सब्जी। बट मैं ऑलवेज क्या होता है, चाहे कोई स्पेशल सब्जी बनाऊँ या फिर डेली वाली सब्जी बनाऊँ, मैं हमेशा मसाला ऐसे ही पकाती हूँ, तो जिससे मेरी सब्जी में टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे फिर हमने आलू डाल दिए थे, तो जो गोभी थी वो भी काफ़ी हद तक हो चुकी थी बॉईल।
तो पहले मैं आलू इसमें ऐड कर दूंगी, गोभी अभी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि आलू बिल्कुल कच्चा है और गोभी को भी ऐड कर देंगे तो बिल्कुल उसकी खिचड़ी पक जाएगी। तो इसलिए मैं गोभी को एक प्लेट में निकाल लूंगी और बाद में जब हमारे आलू 80 to 90% कुक हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। तो सारी गोभी को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। अभी तो बिल्कुल साबुत टुकड़े हैं इसके। और फिर जो ये पानी था इसका गोभी बॉईल की हुई का, इसको भी हम नहीं फेंकेंगे। इसको मैंने एक पतीले में डाल लिया जिसमें आलू धुले थे ना, वो वाला पानी भी मैंने रखा हुआ था, भिगो के रखे थे वो, और ये वाला भी। तो और इसमें मैंने ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया। तो अब हम इस पूरे भगोने को ठंडा होने देंगे और फिर इसको डाल देंगे अपने पौधों में। पौधों के मामलों में तो मैं हुई बड़ी लालची, जहाँ जैसा कोई भी पानी मिल जाए या खाद मिल जाए मैं सारा पौधों में डाल देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इन सब में भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स तो होंगे ही जो हमारे पौधों के लिए अच्छे होंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा लालच आ ही जाता है पौधों को लेके मेरे मन में। उसके बाद मैंने आटा भी लगा लिया था और यहाँ पे जो आलू थे वो हो चुके थे कुक काफ़ी हद तक। फिर मैंने इसमें गोभी थे उसको ऐड कर दिया और बिल्कुल ही हल्के हाथों से हम यहाँ पे मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आलू भी टूट गया या गोभी टूट गया ना तो फिर सब्जी खिचड़ी बन जाती है, सब्जी नहीं रह जाती। तो मैंने यहाँ बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स कर दिया और इसको ढक के रख देंगे। और अभी तो ये सिर्फ 3 से 4 मिनट में ही पक जाएगी क्योंकि दोनों चीज़ ही पकी हुई हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ गैस चला दी थी रोटियां सेकने के लिए। नहीं नहीं, इनमें नहीं है। पापा ने उस वाले में नहीं देखा। इसमें मैंने बोला था इनकी अलमारी के ऊपर, इसमें देख लिया। देख लिया उसमें बैठ रहा है। साइड वाले में नहीं। उसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। नहीं है, बंद कर दे। अरे पापा ने उस वाले में नहीं देखा। इधर हो सकते हैं। यहाँ पे तो कम्बल इनमें है। हाँ, हो सकता है, मे भी। यार तो मम्मी के ऊपर लगा है। हाँ, वो रहा। तेरा ही है। मेरा है भैया। 6 नंबर है। ये पहनना। 10 है। तो पहन के तो देख ले। हर्ष का ही आएगा तेरे को। इसके ये तो फटा हुआ है। कहाँ फटा हुआ है? ये देख। वो तो टाका हटा हुआ है, लग जाएगा, लगवा देंगे। हर्ष का तो इसको मुझे बड़ा लग रहा है। ये चलेगा। ये मैं पहनते अरे कैसे भूल ही गया मैं पहनते। इसको हर्ष बाहर ही रख दे। अरे इसको मैं घर पे पहन लूँ। ठीक है। हाँ, अभी तो इसी का आ रहा है इसको। हमें बदला दोनों को जानी। ऑर्केस्ट्रा बड़ा हो गया अब भी, मतलब छोटा ही है अभी भी। हाँ, छोटा है, सही है। इस साल तो निकाल ही देगा, अगले साल तेरा आ जाएगा इसको। ठीक है। इसको तो स्कूल ड्रेस लाने की जरूरत नहीं है। किसको? इसकी ले आ जाते हैं। इसकी, अरे मैंने पूछा था इसकी मैम से, वो कह रही 2 बजे ही चले जाते हैं वो काउंटर वाले। मैसेज है मेरे फोन में। अभी मैं स्कूल आवर्स में कैसे जाऊं? तो यहाँ पे जैसे ही फोग आ गई बाहर धुंध, तो अकुल को लगाई सर्दी, तो कह रहा कि मेरा ब्लेजर निकाल दो। और ये तो आज नहीं 3-4 दिन पहले से ही बोलने लग रहा है मुझे तो स्वेटर पहननी है, स्वेटर पहननी है। मैं ही मना कर रही थी, मैंने कहा सुबह की ठंड होती है, बाकी स्कूल में तो गर्मी हो जाती है क्योंकि बच्चे एक साथ बैठते हैं, सफोकेशन हो जाता है क्लास में, हुमस सा हो जाता है। तो मैंने मना कर दिया इसको, बच्चे दिन दिन भागा दौड़ी करते हैं। ये तो जिद पकड़े बैठा था कि मुझे आज भी स्वेटर पहन के जाना है, बट जब फोग होगी तो मैंने इसका निकाल ही दिया। और यहाँ पे हर्ष की ड्रेस मैंने परचेज नहीं की है विंटर्स की, क्योंकि हर्ष का स्कूल चेंज हुआ है तो इसकी नहीं आएगी। अकुल की तो पुरानी वाली ही चल रही है और दोनों ये एक ही स्कूल में थे पहले, तो अब हर्ष की भी ये पहन सकता है। तो उसके बाद फिर हर्ष की मैं जिस दिन मेरी छुट्टी है उस दिन लेने जाऊँगी या फिर बीच में एक दिन खरीद के लेके आऊँगी। और यहाँ पे जो सब्जी थी मेरी वो भी पक चुकी थी, तो मैंने यहाँ गरम मसाला और हरा धनिया खूब सारा डाल दिया है। और हरे धनिया से एकदम अच्छा कलर आ जाता है क्योंकि येलो सब्जी है, हरा हो गया धनिया और देखने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं चली गई थी छत पे, रोटियां सेक ली थी मैंने, सब्जी बन गई थी, बस पोछा लगाना बचा था। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी घूमने के लिए और सब्जियां देखने के लिए जो हमने उगाई हुई थी। तो यहाँ पे जो मिर्ची का पौधा था उसका पानी ना सूख गया था, तो मैं उसमें पानी डाल दूंगी। और यहाँ पे ऊपर ही सेंटेक्स है तो उसी में से लेके मैं पानी डाल रही थी। और अभी भी देखो कितनी ज़्यादा धुंध आ गई है।
ऊपर थोड़ी देर घूम के आने के बाद मैं आ गई थी नीचे। फिर मैंने पोछा लगाया जल्दी से और नहा के आके फिर मैं रेडी होके अब खा रही हूँ खाना। और जैसे कि टाइम चेंज हो गया तो अब मुझे थोड़ा टाइम मिल गया खाना खाने का, अदरवाइज तो भाग दौड़ के ही खाते थे। और अभी भी खाना तो खाया नहीं जा रहा, बस ठूसा जा रहा है। सुबह सुबह ऐसे ही भाग दौड़ होती है, चाहे टाइम कुछ भी हो जाए अपने लिए। तो मेरी मम्मी कहती भी रहती है, चाहे तू स्कूल में गई, कॉलेज में गई या अब इस पे स्कूल में टीचर के लिए जा रही है, तूने तो हमेशा ऐसे ही भागते ही रहना है। और ऐसे ही निकल गई तेरी भागते भागते। स्कूल कॉलेज में जाती थी ना मैं, तब भी ऐसे ही भागते हुए जाती थी। मेरी माँ जाके ना बस रुकवाती थी, जो मेरी बूढ़ी माँ थी, भाई रोकियो हमारी मधु आ रही है, बस रोकना। और अब भी यही हालात है मेरे, भागते दौड़ते बस ऐसे लटकते पटकते पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने काम में दूसरा काम ढूंढ लिया कि चलो तब तक बाइट में खा रही हूँ, अपना वॉच पहन लेते हैं। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो जल्दी जल्दी से खा के मैं चली जाऊंगी नीचे। अकुल ऑलरेडी जा चुका है नीचे, और हर्ष का स्कूल का टाइमिंग पहले है तो वो हमसे पहले ही जा चुका है। इसके पापा नहाने लग रहे, वो भी हमारे पीछे पीछे निकल जाएंगे। और बस खाना खाते ही हम तुरंत निकल लेंगे स्कूल के लिए। और ये क्लिप है जब हम लोग स्कूल से आए तब की। तो यहाँ पे हो गए थे 3:15, क्योंकि 3 बजे का टाइम है तो 10-15 मिनट वहाँ से निकलने में फिर आने में भी लग जाता है। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी अपने प्लांट्स की किसी को पानी की ज़रूरत तो नहीं है। और यहाँ पे ऐसे लदपद होके आते हैं, ये विकेट लेके जाता है अपना, वहाँ क्रिकेट खेलता है ना स्कूल में, तो विकेट घिस के लेके जाएगा कि नहीं मुझे तो खेलना है। तो कल था इसका पीरियड, फिर ये कल स्कूल में भूल आया था तो आज लेके आया। और यहाँ पे फिर हम लोग शाम को दोबारा चले गए थे पौधे देखने के लिए कि कौन से उगे कौन से नहीं उगे, क्योंकि इसके पापा बोले कि मैं तो लेट आता और तुम लोग जाते नहीं हो देखने। तो यहाँ पे फिर मैं देख के आई कि 2-3 गमले थे, उनके अंदर तो हो रही थी सीड जर्मिनेशन। और फिर हो गई थी शाम, तो शाम को खाना पीना खाया। उसके बाद मैं बच्चों को लग गई पढ़ाने, क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे यूटी वगैरह हर्ष के। तो मैं इनको बोल देती हूँ कि याद कर लो, तो ये बोल देते हैं हाँ याद हो गया। और फिर ऐसे ही गोल पचोल करके अपना टीवी देखने लग जाएंगे, खेलने लग जाएंगे। बट इनको ये नहीं पता है कि इनकी मासी इनसे स्मार्ट है, सरप्राइज दे देगी। मैंने कहा ले आ, याद हो गया। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़े कर रहा था ये फिर, तो मैंने इसको दोबारा से याद करने के लिए दिया। फिर इसने याद किया दोबारा से, तो मैंने कहा खाना तभी मिलेगा जब तुम लोग चौराहा, पंचरत्न। मैंने तो पंचरत्न बोला है, समास विग्रह तुझे करना है बच्चे। चौराहा लिख दिया, त्रिलोक। अकुल, ये नहीं है कि पूरी रात लेके बैठे रहेगा। मम्मी बोले बस अच्छा, लिया नहीं उससे पहले हो भी जाएगा। चेक कर रहा हूं मैं। चेक करो ना, चेक करो। फेसबुक में भी तो दिखेगा। फेसबुक की जो बुक है उसमें भी तो मैथ का है, नहीं है? तो वहां से भी आई विल चेक। क्या मम्मी? हाँ बेटा, बहुत टाइम में 8:30 होने में त्रिकोण त्रिकोण बाहर गया ये। मम्मी प्लीज, क्या? मैं फेसबुक नहीं करूंगा, मैंने अपने आप से कर लिया। क्या कर लिया? अरे तो मैथ्स का उसमें एक रुक चैप्टर जा, मेरी बात तो सुन लो। एक चैप्टर करने मैथ्स का, उसके अंदर मैं पापा के पास फोन कर दूंगी, मुझे नहीं पता, मैं एक चैप्टर करूंगा सिर्फ। मुझे नहीं पता। अरे तो मासी जो करेंगे वो कर लियो। दोपहर त्रिफला चूर्ण। चूर्ण ये क्या होता है? इसमें लिखा है त्रिफला, तो त्रिफला चूर्ण होती है ना। और क्या लिखना था? अष्टध्यायी, अष्टध्यायी। तो चलिए गाइस, कर देते व्लॉग का ये एंड यहीं पे। तो होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।